जॉब जाने के बाद मेरे से चीजें हैंडल नहीं हो रही हैं। बैंक से रोज कॉल्स आते ईएमआई भरने के लिए और प्राइवेट कंपनी वाले फोन कर करके धमकियां दे रहे हैं। मैं इस लोन के जंजाल में फंसती चली जा रही हूँ और अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मैम, ऑप्शन क्यों नहीं है? आप ये बात अपने घर में बता सकती हैं, अपने पापा को बता सकती हैं। नहीं, मैं ये बात अपने पापा को नहीं बता सकती। क्यों मैम? मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, उनके ऊपर पहले से घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो मेरी शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे हैं। मैं उनसे किस मुंह से पैसे मांगू? मुझे पढ़ाने के लिए, बाहर भेजने के लिए उन्होंने ना जाने रिश्तेदारों से कितने ताने सुनेंगे। और अब जब मैं उन्हें ये जाकर बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे? मैम, पैसे आपको अपने पापा से मांगने हैं या लोगों से? पापा से लेने हैं। तो फिर हम लोगों का क्या है? लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। पर मैं किस मुंह से जाके अपने पापा को ये बोलूं? किस मुंह से मांगू पैसे उनसे? जिस उम्र में मुझे उनका बोझ उतारना चाहिए, सहारा बनना चाहिए, उस उम्र में मैं उन पे ही बोझ बनूं? मैम, एक बात बताएंगे? बचपन में आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या थी? बचपन में मुझे साइकिल का बहुत शौक था। तो मैम, आपको साइकिल किस एज में मिली थी? नहीं, पापा तो मान ही नहीं रहे थे। बोल रहे थे गिर जाएगी, चोट लगा लेगी। तो फिर कैसे साइकिल मिली? बहुत जिद की थी मैंने, बहुत। खाना पीना सब छोड़ दिया था। तो मैम, साइकिल के लिए जो जिद किया आपने, तो शर्म आई होगी आपको? तो मुझे मुझे क्यों शर्म आएगी? पापा है वो मेरे, उनसे जिद नहीं करूंगी तो किससे जिद करूंगी? तो मैम, जब बचपन में साइकिल के लिए जिद करने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों आ रही है? मैम, अभी आपने कहा कि आपके पापा आपकी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं और आप तो यहां सुसाइड कर रही हो। तो वो उन पैसों का क्या करेंगे? या उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि उनकी बेटी ने शादी का बोझ हल्का कर दिया उनके सिर पर से। मैम, आपको मालूम है, हमारे जनरेशन की दिक्कत यही है कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से ही अपनी बात छुपाने लगते हैं। कभी ये कहकर कि पापा मम्मी नहीं समझेंगे, या कभी ये कहकर कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, या कभी ये कहकर कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती है। एक बार आप अपनी दिक्कत अगर अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिएगा ना, तो आपको जीवन में फिर कभी सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मेरे जैसे किसी अनजान से अपनी बात शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मैम, एक बार शेयर करके देखिए। उनसे बेहतर दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लीज मैम, एक बार ट्राई कीजिए। प्लीज मैम। हेलो पापा। हाँ दीदी, बोल, कैसी है बेटा? पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना बेटा। पापा, मैं क्या हुआ बेटा? पापा, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ तो मुझे बता ना, किस लिए परेशान है? अदिति बेटा, रो क्यों रही है? बता ना, क्या बात है? पापा, वो मैंने बैंक से लोन ले रखा था ना,
मेरा बाप जिंदा है, मैं काम करता हूँ, मैं कल ही तेरे पास आता हूँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ पापा, आप प्लीज आ जाइए। देखा मैं, आपके पापा आपके एक फोन पर यहाँ आने को तैयार हो गए और आप इतने दिनों से अकेले सफर कर रहे थे। मैम, मम्मी पापा से बढ़िया दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। आप एक बार उन्हें दोस्त बना करके तो देखिए। आप सही कह रहे हैं भैया, मम्मी से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू। इट्स ओके मैम, ये लीजिए क्लास।